अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ल रहमान है। आज हम स्टडी करेंगे स्कैटर सिस्टम। स्कैटर सिस्टम फंक्शन ऑफ द स्कैटर सिस्टम सपोर्ट्स फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स बॉडी एंड क्रेडल एट सॉफ्ट ऑर्गन्स। हम फ्रेमवर्क जो है सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी को और सॉफ्ट ऑर्गन को। प्रोटेक्शन फॉर डेलिकेट्स ऑर्गन हार्ट लंग्स ब्रेन, प्रोटेक्शन करते हैं हार्ट लंग्स और ब्रेन की। हार्ट लंग्स ब्रेन जो हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स भी है और सेंसिटिव भी है। मोमेंट्स बोन एक्ट एज अ लीवर फॉर मसल्स, बोन मसल मिलकर मोमेंट करते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन हेमोफाइसिस, हमारे पास ब्लड सेल फॉर्मेशन बोन मेरो में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हेमोफाइसिस कहते हैं। मिनरल स्टोरेज, हमारे पास मिनरल स्टोरेज होती है बोन्स में, कैल्शियम एंड फास्फेट। एसिड बेस बैलेंस, बफरिंग कैपेसिटी बाय एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग अल्कलाइन सॉल्ट, हमारे पास बफरिंग कैपेसिटी है जो एब्जॉर्प्शन करते हैं और रिलीजिंग अल्कलाइन सॉल्ट करते हैं। बोन्स ऑफ टाइप्स, हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ बोन्स है। लॉन्ग बोन्स है जो हमारे पास जो लेंथ होती है और वेट होती है, हमारे पास लॉन्गर होती है, जैसे कि हेमरस है, रेडियस है, ओमना है, फीमर है, टीबी है, फेबुला है, मेटाकार्पल है, मेटाटार्सल है और फेलेंजिस है। हमारे पास दूसरा है शॉर्ट बोन्स है, यूजुअली क्यूबॉइडल होती है, जैसे कि कार्पल्स है एक्सेप्ट फिजिपाम, फिजिपाम नहीं होते कार्पल्स में, और जो बाकी बोन्स होते हैं हमारे पास शॉर्ट बोन्स होते हैं। टार्सल होती है हमारे टार्सल बोन में एक्सेप्ट कॉल्केनियस, कॉल्केनियस नहीं होते हमारे शॉर्ट बोन्स में, बाकी जो टार्सल बोन्स होती है वो शॉर्ट होती है। फ्लैट बोन थिन एंड फ्लैटन होती है, जैसे कि क्रेनियल है, स्कैपुला है, रिब्स है, स्टर्नम है, हमारे पास ये फ्लैट बोन्स है। इर्रेगुलर बोन्स हमारे पास वर्टेब्राई है, हेप बोन्स है, सम फेशियल बोन्स है, कॉल्केनियस बोन हमारे पास इर्रेगुलर बोन्स है, जैसे कि हमारे पास इर्रेगुलर शेप होती है उस समय हमारे पास वो बोन जो है हमारे पास इर्रेगुलर बोन्स है। सेसामाइड बोन जो होता है सेसम शेप होती है, फेटेला है और फिजिफॉर्म है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स हमारे पास टाइपिकल लॉन्ग बोन्स है, कंसिस्ट ऑफ डायफेसिस ग्रोइंग द बोन शार्प और बॉडी विच इज़ द मेन लॉन्ग पोर्शन ऑफ बोन्स, हमारे पास जो बोन्स की जो मेन लॉन्ग पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायफेसिस कहते हैं और शार्प भी कहते हैं और कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। एपिपाइसिस इज और सिंगुलर एपिपाइसिस आर द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इन ऑफ बोन्स, हमारे पास जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल साइड जो होती है बोन्स की, जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स जो होती है वहाँ से हम क्या कहते हैं? एपिपाइसिस कहते हैं। मेटाफेसिस, हमारे पास जो डायफेसिस और एपिपाइसिस के बीच में जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेटाफेसिस कहते हैं। हमारे पास एपिपाइसिस, यहाँ पे एपिपाइसिस प्लेट होती है और जो हाइलिन कार्टिलेज होती है हमारे पास मेटाफेसिस में, जो डायफेसिस और एपिपाइसिस के बीच में होती है वो क्या करते हैं? ग्रो एंड लेंथ, हेल्प करते हैं ग्रोइंग में। और जो बोन्स स्टॉप होती है 21 एज में, जो बोन्स की जो लेंथ है वो ग्रोइंग स्टॉप करती है 21 एज में। कार्टिलेज एपिपाइसिल फ्लैट रिप्लेस बाय बोन विच इज देन इज कॉल्ड एपिपाइसिल लाइन्स, हमारे पास जो हाइलिन कार्टिलेज वो कन्वर्ट होती है बोन्स में। हमारे पास स्पॉन्ज बोन्स है, मेडुलर कैविटी, कॉम्पैक्ट बोन्स है, हमारे पास जो ऊपर पोर्शन जो होते हैं स्पॉन्ज बोन्स से आप सीधा देख सकते हैं एपिपाइसिस है, फिर मेटाफेसिस है, फिर डायफेसिस है और नीचे फिर मेटाफेसिस है और एपिपाइसिस है। हमारे पास आर्टिकुलेट कार्टिलेज है, कैंसरस बोन्स है और कैंसरस का दूसरा नाम स्पॉन्ज बोन्स है और ट्राबिकुलर नेम भी हमेशा कहते हैं। एपिपाइसिस प्लेट है, इसके बाद जो मेटाफेसिस है यहाँ पे हमारे पास जो जगह होती है एपिपाइसिल प्लेट की उसे मेटाफेसिस भी कहते हैं। हमारे पास मोरो कैविटी होती है, पेरिस्टियम और कॉम्पैक्ट बोन्स है। एपिपाइसिस हेड होती है और प्रॉक्सिमल और डिस्टल साइड में जो होती है वो एपिपाइसिस है और जो मिड साइड में होते हैं तो हम क्या कहते हैं? डायफेसिस या शाफ्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, हमारे पास आर्टिकुलेट कार्टिलेज 10 layers हाइलिन कार्टिलेज कवरिंग द एपिपाइसिल एंड ऑफ द टू फॉर्म जॉइंट्स विद अनदर बोन, हमारे पास आर्टिकुलेट कार्टिलेज होती है, हमारे पास 10 layers होती है। हाइलिन कार्टिलेज होती है जो कवर करती है हमारे पास एपिपाइसिल एंड्स
आर्टिकुलेट जॉइंट विद अनदर बोन, जो कनेक्ट होती है दूसरे बोन के साथ। पेरिस्टेम, द फाइब्रस डेंस आर्टिकुलर कनेक्टेड टिश्यू कवर बोन सरफेस बिटवीन द आर्टिकुलेट कार्टिलेज। हमारे पास जो पेरिस्टेम जो होती है फाइब्रस डेंस इर्रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू है जो कवर करते हैं बोन के सरफेस बिटवीन आर्टिकुलेट कार्टिलेज, जो कनेक्शन होती है दो बोन्स की जो कनेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट कार्टिलेज होती है, उसे हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और फ्रैक्चर रिपेयर करते हैं, अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन। मेडुलरी कैविटी सबका दूसरा नाम है मैरो कैविटी भी कहते हैं। इसे हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस, हमारे पास हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस होते हैं। डायपेसिस विच कंटेन्स पेटी येलो बोन मैरो इन एडल्ट, एडल्ट में जो होती है पेटी येलो बोन मैरो होती है वैसे medullary cavity। एंडोस्टेम इज अ कनेक्टेड टिश्यू thin layer that line the medullary cavity। एंडोस्टेम हमारे पास कनेक्टेड टिश्यू है, thin layer होती है लाइन्स medullary cavity से हम कहते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू, बोन और osseous tissue contains an abundant extracellular matrix which consists of about 25% of water, 25% of collagen fiber and 50% of crystallized mineral salt। हमारे पास जो बोन्स या osseous tissue contains, हमारे पास osseous tissue contains abundant, हमारे पास जो osseous tissue होती है उसमें हमारे पास 25% वाटर होती है, 25% कोलाजिन होती है फाइबर एंड 50% क्रिस्टलाइज्ड मिनरल साल्ट होती है। हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट साल्ट जो होते हैं कैल्शियम होती है, फॉस्फेट होती है, जो कंबाइन होती है दूसरे मिनरल साल्ट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फ्रॉम क्रिस्टल हाइड्रोक्सी पेप्टाइड पेटेट एंड इज द क्रिस्टल फॉर्म दे कंबाइन विद अनदर मिनरल, जो मिलकर क्या बनाती है, मिनरल साल्ट बनाती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, आयरन से मैग्नीशियम है, पोटाशियम क्लोराइड एंड सल्फेट बनाते हैं जो मिनरलाइज करते हैं कोलेजिन फाइबर। फिर आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स होती है जो बोन टिश्यू में प्रेजेंट होती है। एस्ट्रोजेनिक होती है, हमारे पास ऑलमोस्ट कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। दे हमारे पास डिवीजन करते हैं सिर्फ, जो फिर डिफरेंशिएटेड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास बोन बिल्डिंग सेल्स हैं जो सीक्रेट कोलाजिन क्या करते हैं, सीक्रेट कोलाजिन फाइबर करते हैं नीडेड बिल्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोन टिश्यू। ऑस्टियोब्लास्ट सराउंडेड बाय बिकम ट्रैप्ड इनटू द मैट्रिक्स, और ट्रैप करते हैं मैट्रिक्स में। ऑस्टियोसाइड हमारे पास मेन सेल्स होती है बोन्स की और मेंटेन रखते हैं डेली मेटाबॉलिज्म, डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, इसमें हमारे पास सेल डिवीजन नहीं होती। ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास, क्लास्ट का मतलब ब्रिक, हमारे पास ह्यूज सेल है डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूजन से डिराइव्ड होती है। हमारे पास 50 मोनोसाइट्स होते हैं, रिलीज करते हैं पावरफुल लाइसोमाइल एंजाइम एसिड डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन एंड मिनरलाइज कंपोनेंट अंडरलाइंग बोन मैट्रिक्स में। ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स मैट्रिक्स इज नोन एज रिजॉर्प्शन, जब ब्रेकडाउन बोन्स होती है वो रिजॉर्प्शन करते हैं। रिजॉर्प्शन इज द पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट, रिजॉर्प्शन जो पार्ट हिस्सा है हमारे पास नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास एनाटमी ऑफ ए लॉन्ग बोन्स है, हमारे पास 6 लॉन्ग बोन्स हैं हमारे पास, जो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है और जो बीच वाला हिस्सा है डायफेसिस है, जो नीचे हिस्सा है डिस्टल एपिफाइसिस है। हमारे पास एपिफाइसिस लाइन बी है। हमारे पास जो होल्स होती है स्पॉन्ज बोन से, और कम्पैक्ट बोन में हमारे पास होल्स नहीं होती। एंडोस्टेम जो येलो मैरो आप देख सकते हैं हमारे पास, इसके साइड में जो है एंडोस्टेम है और येलो बोन मैरो भी है, शार्पी फाइबर्स है, पेरिस्टेम है। और हमारे पास जो बोन्स होती है लॉन्ग बोन्स, इसमें हमारे पास एपिफाइसिस होती है, उस सराउंडेड होती है हाईलाइन कार्टिलेज होती है। डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, अब डिवीजन है स्केलेटन सिस्टम की, जो हमारे पास स्केलेटन सिस्टम इज ऑफ एडल्ट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स एंड इज डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारे पास स्केलेटन सिस्टम में एडल्ट में 206 बोन्स होती है जो डिवाइड होती है एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स वाइल एपेंडिकुलर स्केलेटन हैज 1 to 6 बोन्स। हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है हमारे पास 80 बोन्स होती है, जैसे कि एपेंडिकुलर में हमारे पास 1 to 6 बोन्स होती है।
अब ये देख सकते हैं हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है, स्कल है, स्टर्नम है, कोस्टल कार्टिलेज है, रिब्स है, लंबर वर्टिब्राई है, सैक्रल कोकिक्स है। हमारे पास सर्वाइकल थोरैसिक लंबर वर्टिब्राई और सैक्रम कोकिक्स भी है। एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू है, आप देख सकते हैं। अपेंडिकुलर क्या, हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास लोअर लिम्ब अपर लिम्ब आती है, जैसे कि क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, फेलेंजिस, मेटाकार्पल, फीमर, फेटेला, फिबुला, टिबिया, टॉर्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 80 बोन्स होती है, स्कल में हमारे पास 22 बोन्स होती है, और स्कल में हमारे पास क्रैनियम और फेस दोनों आती है। क्रैनियम में हमारे पास 8 बोन्स होती है, फेस में हमारे पास 14 बोन्स होती है, हेड में हमारे पास 1 बोन्स है, एडुटरी ऑजिकल हमारे पास 6 बोन्स है, मिलस इनकस स्टेपस जो हमारे पास पेयर्स बोन है, मिलस भी 2 है, इनकस भी 2 है, और स्टेपस भी 2 है। वर्टिब्रल कॉलम्स हमारे पास 26 है, और थोरैसिक स्टर्नम 1 है, और रिब्स 24 है। हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास 1 to 6 बोन्स होती है, फेक्टोरल गॉर्डल होती है, क्लेविकल होती है, स्कैपुला होती है। फिर अपर लिम्ब स्टार्ट होती है, हेमरस होती है, 2 होती है, अल्ना 2 होती है, रेडियस 2 होती है, कार्पल 16 होती है, मेटाकार्पल 10 होती है, पेलेंजिस 28 होती है, और पेल्विक हेप जो होते हैं, पेल्विक हेप या पेल्विक गिर्डल हम भी कह सकते हैं। हमारे पास हेवी कोक्साई जो होते हैं 2 होते हैं, लोअर लिम्ब जो होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास फीमर 2 होती है, फेटेला भी 2 होती है, टिबिया भी 2 होती है, और फेबुला बोन्स भी 2 होती है, टर्सल बोन्स भी 2, पोर्टिन्स होती है, मेटाटार्सल 10 होती है, पेलेंजिस 28 होती है। और हम आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में हमारे पास भी फिर एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास क्रेनियल बोन्स है और फेशियल बोन्स है। क्रेनियल बोन्स हमारे पास 8 बोन्स होती है, फ्रंटल हमारे पास पेरेंटल बोन जो हमारे पास 1 होती है, टेम्पोरल बोन हमारे पास 2 होती है, फेरेटल बोन्स हमारे पास 2 होते हैं, ऑक्सीपिटल बोन्स हमारे पास 1 है, स्पिनल बोन हमारे पास 1 है, एथमाइड बोन भी हमारे पास 1 है। फिर हमारे पास आते हैं फेशियल बोन्स हमारे पास प्रोटीन्स है, नेजल बोन्स है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा 2 है, ओमेर भी 1 है, लेक्रिमल बोन्स 2 है, जाइगोमेटिक बोन्स 2 है, मैक्सिलाई बोन्स जो होते हैं हमारे पास 2 है, मैंडिबल भी 1 है, और फिलेटिन बोन्स भी 2 है। हमारे पास जो फेशियल स्कल में जो मूवेबल बोन्स जो होते हैं हमारे पास मैंडिबल बोन्स है। हमारे पास जब आप हमारे पास फेशियल बोन में सिर्फ 2 बोन जो होते हैं अनफेयर होती है, ओमेर और मैंडिबल जो 1 होते हैं, बाकी 2 होते हैं। और क्रेनियल बोन में हमारे पास टेम्पोरल फेरेटल फेयर होती है, बाकी अनफेयर होती है। ये आप देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास टेम्पोरल होती है, फेराइटल होती है, फ्रंटल, स्पेनाइड बोन्स, एथमाइड बोन्स, लेक्रिमल बोन्स, नेजल बोन्स, जाइगोमेटिक बोन्स, मैक्सिला, मैंडिबल एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ऑक्सीपिटल बोन्स आप देख सकते हैं। हमारे पास मैक्सिला हमारे पास जो हार्ट फ्लैट होती है, जाइगोमेटिक बोन्स है, फेराटाइन बोन्स है, स्पेनाइड बोन्स है, ओमर बोन्स है, फोरमेन मेंगम है, ऑक्सीपिटल बोन्स है। हमारे पास द वर्टिब्रल कॉलम से हमारे पास जो बैकबोन भी कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्राई हमारे पास 7 है, थोरैसिक वर्टिब्राई जो हमारे पास 12 है, लंबर वर्टिब्राई हमारे पास 5 है, सैक्रल हमारे पास 1 है, लेकिन फ्यूज होते हैं हमारे इसके बीच कार्टिलेज नहीं होती। इन वर्टिब्रों के बीच में जो सैक्रम है वो फ्यूज्ड होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सैक्रम। और कोकिक्स भी हमारे पास 1 होती है, लेकिन कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ, पोर फ्यूज्ड होती है। सैक्रम में 5 फ्यूज्ड होती है, और कोकिक्स में हमारे पास 4 फ्यूज्ड होती है। हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्राई है, जो स्पष्ट सर्वाइकल वर्टिब्राई है उसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, और जो दूसरा सर्वाइकल होते हैं हमारे बॉडी में और डेंस कहते हैं, एक्सेस दूसरा सर्वाइकल जो होते हैं हम वर्टिब्राई होती है एक्सेस कहते हैं, उसमें डेंस प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्राई है, एक्सियल ओवरहेड व्यू है और लेटरल साइड व्यू है, आप देख सकते हैं। हमारे पास लंबर वर्टिब्राई है, ओवरहेड व्यू साइड, लेटरल साइड व्यू है, एनालस फाइब्रस होती है, न्यूक्लियस पल्पोसिस होती है। हमारे पास बॉडी ट्रांसफर प्रोसेस होती है, वर्टिब्राई आप देख सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी देख सकते हैं, स्पाइनोसिस प्रोसेस होती है, ट्रांसफर प्रोसेस होती है हमारी जो आप ये देख सकते हैं, जो ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है, स्पाइनोसिस प्रोसेस होती है, और एंटर वर्टिब्रल फोरामेन भी होती है।
हमारे पास सैक्रम मेनिंगोकोक्स होती है। सैक्रम हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल सैक्रल कैनाल होती है, बॉडी सुपीरियर आर्टिकुलेट प्रोसेस होती है, लेटरल सैक्रल क्रेस्ट होती है और सैक्रल हेटस होती है। फिर उसके बाद कोकेक्स आती है, डॉक्टर सैक्रल पोलमेन होती है, मीडियल सैक्रल क्रेस्ट होती है। फिर बॉडी ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्राई होती है, ट्रांसफर लाइंस ऑफ साइट ऑफ वर्टिब्राई फ्यूजन होती है, वंडर सैक्रल फोरमेन होती है, एपेक्स होती है। द थोरेसिक कैच, हमारे पास थोरेसिक कैच होती है। हमारे पास स्टर्नम है, स्टर्नम हमारे पास जो हम चेस्ट बोन भी कहते हैं और ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। फिर हमारे पास रिब ट्रू रिब्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली अटैच होती है, स्टर्नम से स्टर्नम तक अटैच होती है, और फॉल्स रिब जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से आती है लेकिन इनडायरेक्ट अटैच होती है, रिब्स ट्रू रिब्स से अटैच होती है। फ्लोटिंग जो होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से आती है लेकिन किससे भी अटैच नहीं होती है, उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बोन्स ऑफ द पेक्टोरल गॉर्डल, हमारे पास जो बोन्स की पेक्टोरल गॉर्डल है हमारे पास आप देख सकते हैं, क्लेविकुलर जॉइंट्स होती है। क्लेविकल का दूसरा नाम है कॉलर बोन भी कहते हैं और ब्यूटी बोन भी कहते हैं, स्कैपुला भी है। और जो पेक्टोरल गॉर्डल बनाती है वो क्लेविकुला और स्कैपुला बनाती है। पोस्टीरियर है, स्टर्नल मीडियल एंड होती है, एक्रोमेलियल एंड होती है, इंटीरियर होती है, राइट क्लेविकल सुपीरियर व्यू, और जो राइट क्लेविकल इंफीरियर व्यू जो है क्रोमेलियन है, इंटीरियर है, स्टर्नल एंड है। हमारे पास फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन है, हमारे पास क्लेविकल और स्कैपुला बनाती है, जो शोल्डर ब्लेड हम भी कहते हैं। पेक्टोरल गॉर्डल ये दोनों बनाती है। हेमरस में हमारे पास अल्ना आती है, रेडियस आती है, 8 कार्पल बोन्स आती है, 5 मेटा कार्पल आती है और 14 फेलेंजेस आते हैं। हमारे पास हेमरस है, हेड ऑफ द ह्यूमरस होते हैं हमारे पास ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, लेसर ट्यूब्रोसिटी, एंडर ट्यूब्रोसिटी ग्रोथ होती है, डेल्टाइड ट्यूब्रोसिटी होती है, रेडियल ग्रोथ होती है, सर्जिकल नेक होती है, डेल्टाइड ट्यूब्रोसिटी होती है, लेटरल एपिकोंडाइल होती है, कोरोनाइड फोसा होती है और ओलिकोरोनन फोसा होती है, मीडियल एपिकोंडाइल होती है, ट्रोक्लिया होती है, लेटरल सुप्राकोंडाइल होती है, रेडियल फोसा होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, इंटरव्यू होती है और पोस्टीरियर व्यू दोनों आप देख सकते हैं। अल्नर रेडियस, रेडियल नोच हमारे पास ओलिशियस प्रोसेस होती है, ट्रोक्लियर नोच होती है, हेड नेक रेडियल ट्यूब्रोसिटी, रेडियस स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, occlurensis process, trochlear notch, coronoid process, proximal radioulnar joints, interstitious membrane, ulnar notch, head of ulna, steroid process of ulna, distal radioulnar joints। हमारे पास इंटीरियर व्यू है, पर पोस्टीरियर व्यू में क्या है, हेड ऑफ रेडियस, नेक ऑफ रेडियस, रेडियस स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है। हैंड ऑफ बोन्स, हमारे हैंड में जो बोन्स होती है डिस्टल होती है, पैर मिडल होती है, प्रॉक्सिमल हमारे पास ये पेरेंजिस होती है, उसमें हमारे पास प्रॉक्सिमल मिडल डिस्टल होती है, और मेटाकार्पल्स होती है, हमारे पास पाइप होती है, और कार्पल जो होती है वो रेस्ट में होती है, जो अल्ना होती है रेडियस होती है उससे अटैच होती है, लोनेस्ट, कैपिटेट्स, कैफाइट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइट, फिजिफॉर्म, हेमेट। कार्पल बोन्स, कार्पल रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 कार्पल बोन्स, हमारे जो रेस्ट बोन्स होती जॉइंट है उसमें हमारे पास 8 कार्पल बोन्स होते हैं। दे आर अरेंज इन 2 ट्रांसफर रोज ऑफ 4 बोन्स ईच, हमारे पास हमारे पास जो अरेंज होती है 2 ट्रांसफर रोज में अटैच होती है 4 बोन्स, जो प्रॉक्सिमल रो में होती है फ्रॉम मिड लेटरल टू लेटरल, जो लेटरल से मीडियल में होती है उसके फाइड है बोर्ड लाइक होती है, लोनेट मून शेप्ड होती है, ट्राइक्वेटियम 3 कॉर्नर एंड होती है और फिजिफॉर्म पी शेप्ड होती है। कार्पल द डिस्टल रोज फ्रॉम लेटर टू मीडियल, और हमारे पास जो लेटर टू मीडियल होती है और ट्रेपेजियम होती है 4 साइडेड होती है लेकिन 2 साइडेड नहीं होती है पैरेलल। ट्रेपेजियम 4 साइडेड विथ 2 साइडेड पैरेलल होती है, 4 साइडेड भी होती है और 2 साइडेड भी होती है, पैरेलल होती है। कैपिटेट हेड शेप होती है और द लार्जेस्ट वन हेमेट हॉक्ड शेप्ड होती है। हमारे पास मेनोमिनिक कार्पल बोन्स होती है, परमुल लाइंस है, पैराग्राफ है, स्टॉप लेटिंग दोस पीपल टच द कैडेवर।
हमारे पास कार्बन बॉन्ड्स के लिए एक फार्मूला है, हेमेट है, लोनेट है, ट्राइक्विट्रियम है, फिजिफार्म है, ट्राइपेजियम है, ट्राइपेजाइड है, केपेट है और स्केफाइट। अब ये हमारे पास लेटर टू मीडियल प्रॉक्सिमल रो है और डिस्टल में लेटर टू मीडियल है। हाउ टू रिमेंबर कार्बन बॉन्ड्स, हम कैसे याद करेंगे? 3TsV हमारे और HCl हमारे पास फार्मूला है। 3 से हमारे पास 3Tp जो होते हैं, ट्रेपेजियम होती है, ट्रेपेजाइड होती है, ट्राइक्विट्रियल होती है और S से स्केफाइड होती है और F से फिजिपाम होती है और HCl से हेमेट होती है, केपेटेट होती है और लोनेट होती है। हमारे पास पेल्विस है, इलियक क्रेस्ट है, हमारे पास बेस ऑफ सैक्रम होती है, उसमें इलियम है, इसकी प्यूबिस बोन्स हमारे पास अम्फीबिक बोन्स में होती है और ये अटैच होती है सैक्रल और कोकिक्स से। हमारे पास प्यूबिक बोन्स हमारे पास होती है, हमारे पास सैक्रल प्रोमोट होते हैं, पेल्विक ब्रेम होते हैं, स्केल फाइन होते हैं, सेटाबुलम होती है और प्यूबिक क्रेस्ट होती है, प्यूबिक सिम्फेसिस होती है। ये हमारे पास पेल्विस लेटरल व्यूज है, इस एलियम है, इस्कियम है और प्यूबिस है। ये हमारे पास स्टाबुलम है, यहाँ जहाँ पे हमारे पास बॉड सर्किट जॉइंट्स अटैच होती है फीमर की। और डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस, हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं कि मेल की पेल्विस है फीमेल्स की। मेल पेल्विस हमारे पास हेवी एंड थिक होती है और फीमेल की लाइट एंड थिन होती है। पेल्विस ब्रेम एंड स्मॉलर एंड हार्ट शेप, हमारे पास जो मेल की जो पेल्विस होती है वो हार्ट शेप होती है, हार्ट, और फीमेल की जो है पेल्विस ब्रेम लार्जर होती है और ओवल शेप्ड होती है। और हमारे पास जो मेल की पेल्विस होते हैं और लार्ज होती है एसिटाबुलम और फीमेल की जो एसिटाबुलम होती है जो स्मॉल होती है। ऑब्टुरेटर फोरामेन इज राउंड, ऑब्टुरेटर फोरामेन राउंड एक्से में होती है। हमारे पास मेल की जो पेल्विस होती है वो लेस देन 90 होती है और जो मेल की पेल्विस होती है वो ग्रेटर देन 90 होती है। हमारे पास मेल पेल्विक गिर्डल है और फीमेल पेल्विक गिर्डल है, देख सकते हैं। मेल की जो होती है वो लेस देन 90 होती है और फीमेल की ग्रेटर देन 90 होती है। एपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे पास जो लोअर लिम्ब है, लेग्स है, उसमें फीमर है, फेटेला है, टीबी है, फिबुला, टर्सल 7 है और मेटाटार्सल 5 है और कपेरेंजिस 14 है। हमारे पास आप देख सकते हैं फुआ है, केपेटा है, नेक है, ग्रेटर ट्रोकॉन्टर है, एंटर ट्रोकॉन्टर क्रेस्ट है, ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी है, लीनियल स्पिराई है, लेटरल कोंडाइल है, लेटरल एपिकोंडाइल है, मीडियल एंड लेटरल सुप्राकोंडाइल लाइंस होती हैं, कोंडाइल नॉच होती है, मीडियल कोंडाइल, एडक्टर ट्यूबरकल, मीडियल एपिकोंडाइल पोस्टीरियर व्यू है, लेटरल एपिकोंडाइल होती है, पेटेलर सरफेस एंटीरियर व्यू होती है हमारे पास। ये हमारे पास फीमर है, आप देख सकते हैं। फेटेला, फेटेला हमारे पास जो एपेक्स होती है नीचे वाले से एपेक्स होती है और पोस्टीरियर पास जो नी कैपी कहते हैं। पोसेट लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर, पोसेट मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर, सरफेस पर फेटेलर लिगामेंट्स। हमारे पास ये टीवे फेबुला है जो उसके बीच में जो मेम्ब्रेन है हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंटर कोंडाइल रिमेन एमिनेट कहते हैं। लेटरल कोंडाइल है, आप देख सकते हैं प्रोक्सिमल टिबियोफेबुलर जॉइंट्स होती है उसमें, और जो बड़ा होता है हमारे पास वो टीबिया है और जो छोटा बोन्स होते हैं उसमें दोनों की वो फेबुला है। और हमारे पास लेटरल मेडस है और डिस्टल टिबियोफेबुलर जॉइंट्स है और लेटरल मेडस है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं। है पेलेंजिस है, हमारा फूड है जो मेटाटार्सल होते हैं, टार्सल टार्सल मेटाटार्सल पेलेंजिस, आप ये भी देख सकते हैं। ये हमारे पास बॉन्ड्स होती है टार्सल की। टार्सल बोन्स हमारे पास, टार्सल बोन्स एंकल कंसिस्ट ऑफ 7 टार्सल बोन और टार्सल बोन्स हमारे पास एंकल में होती है। टेलस एंकल बोन्स है, कैल्केनियस हील बोन्स है जो लार्जेस्ट वन होती है, नेविकुलर लाइक लेटरल बॉट होती है, 3 यूनिफॉर्म होती है, वेज शेप होती है, सम पास ट्रैक एंड एंथल भी कहते हैं, अब क्यूबॉइड कप शेप्ड होती है। थैंक यू सो मच।